नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है जंगल में अकेली राजकुमारी और एक भयानक राक्षस। एक नगर में धर्मपाल नाम का राजा राज करता था। वह परम दयालु, न्यायप्रिय तथा प्रजा का ख्याल रखने वाला राजा था। उसके राज्य में प्रजा बड़ी सुख चैन के साथ रहती थी। राजा की 2 रानियां थीं। पहली और बड़ी रानी से राजा को कोई संतान नहीं थी। तब राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी रानी से राजा को एक बहुत खूबसूरत पुत्र हुआ, जिसे राजा रानी बहुत प्यार करते थे। मगर बड़ी रानी राजकुमार से बहुत जलती थी। वह हमेशा उसके नुकसान के विषय में ही सोचती। वह चाहती कि राजा को मुझसे कोई पुत्र उत्पन्न होता और वहीं राजा के बाद गद्दी पर बैठता। उधर राजा और छोटी रानी पुत्र प्राप्ति पर खुशियां मना रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियां हमेशा नहीं रहा करती। राजा के राज्य में कहीं से एक भयंकर राक्षस आ गया और निरीह प्रजा को मार कर खाने लगा। प्रजा में हाहाकार मच गया। वह भाग भाग कर राजा के पास जाने लगी और गुहार लगाने लगी कि महाराज, इस नए आफत से हमें बचाएं। यह राक्षस रोज हमारे परिवार को मार कर खा रहा है। राजा बहुत चिंतित हुआ कि इस तरह तो यह राक्षस हमारी सारी प्रजा को मार कर खा जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि राजदरबार में भी प्रवेश कर जाएगा। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने राक्षस के साथ एक समझौता किया कि तुम हमारे राज्य के दक्षिणी हिस्सा में रहा करोगे। हमारी प्रजा उस हिस्से में कभी भूल से भी नहीं जाएगी। अगर चली गई तो तुम मार कर खा जाना। अगर कोई भी तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में जाए तो उसे खा जाना। राक्षस इस बात पर सहमत हो गया। राजा आराम से राज करने लगा। परंतु इस दुनिया में आकर किसे हमेशा सुख प्राप्त हुआ है? कौन चिरकाल तक शासन किया है? राजा एक दिन शिकार खेलने अपने राज्य के पूर्वी हिस्से में गया था। उसे अपने हिस्से में वाले क्षेत्र में राक्षस से मुलाकात हो गई। राजा ने राक्षस से कहा कि तुम मेरे क्षेत्र में चले आए हो, वापस चले जाओ। राक्षस बोला, अब पूर्वी क्षेत्र भी मेरा है। राजा, तुमने नियम का उल्लंघन किया है, इसलिए आज तू मेरा शिकार है। राजा बोला, तू ज्यादती कर रहा है, यह तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। राक्षस राजा पर बहुत क्रोधित हो गया और उसे मार कर खा गया। कुछ सिपाही महल में भागकर सूचना दिए कि राक्षस राजा को ही मार कर खा गया है। महल में शोक की लहर दौड़ गई। अब राक्षस से निपटने का किसी के पास कोई उपाय नहीं था। राज्य के सभी लोग चिंता में डूब गए। बड़ी रानी, जो राजकुमार से ईर्ष्या करती थी, हमेशा उसका बुरा चाहती थी, अब वह उससे प्रेम करने लगी। क्योंकि जब राजा ही नहीं रहा तो उसे पुत्र प्राप्ति की उम्मीद खत्म हो गई थी। अब जो एकमात्र इस राज्य का वारिस था, उसे हर हाल में बचा कर रखना था, वरना सभी का अस्तित्व ही खतरे में था। बड़ी रानी राजकुमार को महल से बाहर जाने ही नहीं देती थी। अपने दरबार में भी साथ लेकर ही चलती। एक तरह से राजकुमार को अपना संगा पुत्र मान चुकी थी। बड़ी रानी का भाई राज्य मंत्री था। वह राजकुमार का अनिष्ट चाहता था, तो बड़ी रानी ने उसे मंत्री पद से हटाकर अपने राज्य भेज दिया। रानी का मानना था कि एक विवाहिता स्त्री के लिए उसके अपने भाई बंधु से 100 गुना अच्छा उसका सौतेला पुत्र होता है, क्योंकि उसे जो अधिकार चाहिए वह पहले से मिला गया रहता है, जबकि पीहर के भाई बंधु मुफ्त के संपत्ति पाने पर उसका कदर नहीं करते, बल्कि लालच में और क्रूर हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमार 12 वर्ष का हो चला। एक दिन खेलते खेलते नगर के उत्तर तरफ चला गया। उधर राक्षस किसी मनुष्य के शिकार के लिए छुपा हुआ था। वह राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ा। राजकुमार अपनी जान बचाकर वहां से भागा।
अब लग रहा था कि राजकुमार राक्षस के पकड़ में आ जाएगा। तभी एक बाघिन राक्षस से भिड़ गई। बाघिन और राक्षस में जोरदार भिड़ंत हो गया। चूंकि राक्षस तलवार लिए हुए था, वह बाघिन को मार डाला और उसे उठाकर साथ लेता गया। उधर बाघिन के 2 शावक थे जो बाघिन के मर जाने पर अनाथ हो गए थे। राजकुमार ने देखा कि मेरे को बचाने में एक बाघिन अपनी जान कुर्बान कर दी है, तो वह दोनों शावकों को अपने साथ राजभवन ले आया और उन्हें खाने पीने को बहुत पोषक मांसाहार आहार दिया। शावक धीरे धीरे बड़े होने लगे। 2 साल में ही दोनों शावक वयस्क बाघ के बराबर हो गए। वह राजकुमार के साथ ही रहते थे और दिन रात राजकुमार की रखवाली करते थे। वह मनुष्य की तरह बात भी करते थे। उधर रानी ने जिस अपने भाई विमल को मंत्री पद से हटाया था, वह अपने गांव वापस ना जाकर राक्षस से जा मिला था। वह राक्षस से समझौता किया था कि वह राजकुमार को मारकर राज्य पर शासन करे, बदले में वह मुझे अपना मंत्री बना ले। राक्षस तैयार हो गया था। दोनों साथ ही एक खतरनाक गुफा में रहा करते थे। विमल एक दिन एक पड़ोस की राजकुमारी का अपहरण कर ले आया। उसे गुफा के अंदर ले जाकर उससे दुष्कर्म करना चाहा, परंतु राजकुमारी को एक पहुंचे हुए संत ने वरदान दिया था कि जो कोई बिना तुम्हारी अनुमति के तुम्हारे गुप्त अंगों को हाथ लगाएगा तो उसी वक्त जलकर भस्म हो जाएगा। चूंकि विमल उससे जबरदस्ती करने लगा तो उसके पूरे शरीर में अचानक से आग लग गई और वह जलकर मर गया। राक्षस बहुत ज्ञानी था। वह ध्यान लगाकर देखा तो सारी बात उसकी समझ में आ गई कि अगर मैंने उस लड़की को हाथ भी लगाया तो जल जाऊंगा। राक्षस ने गुफा का दरवाजा बड़ा सा पत्थर रखकर बंद कर दिया। बाहर से राजकुमारी को डराने लगा कि वह स्वेच्छा से मुझसे विवाह कर ले, वरना भोजन पानी बिना इसी गुफा में मर जाएगी। यह बात राजकुमार के दोनों ज्ञानी बाघ जान गए थे, इसलिए एक कोने में चुपचाप उदास बैठे थे। राजकुमार ने दोनों से उनकी उदासी का कारण पूछा तो दोनों ने राजकुमारी की राक्षस के यहाँ कैद की कहानी सुना दी। राजकुमार बोला, जब तुम दोनों इतना जानते हो तो राजकुमारी के कैद से मुक्ति के उपाय भी तो जानते होंगे। बाघ बोले, अवश्य जानते हैं राजकुमार। उसकी आजादी आपके हाथों ही संभव है, परंतु बड़ी रानी आपको महल से बाहर कदम भी नहीं रखने देगी। हम कब तक शत्रु का अत्याचार बर्दाश्त करेंगे? हमें एक ना एक दिन उस राक्षस का वध करना ही होगा। आप अगर मन से तैयार हैं तो हम आपको उपाय बताते हैं। नगर के पश्चिम तरफ जंगल में चंपक नाम का एक बंडा सियार रहता है। उसकी खासियत है कि बुरा करने वाला अगर उसके सामने पड़ जाता है तो उसकी शक्ति आधी हो जाती है और अच्छा करने वाला की शक्ति दोगुनी हो जाती है। आज रात ही हम सियार को लेकर आते हैं और आधी रात को रानी मां के सो जाने के बाद हम चारों राक्षस के गुफा के तरफ प्रस्थान करेंगे। राजकुमार सियार का साथ मिलने पर आप अकेले ही उसका वध कर सकते हैं, परंतु हम दोनों की प्रतिशोध की ज्वाला धधकती ही रह जाएगी। राक्षस ने धोखे से आपके पिता को मारा है और आपकी जान बचाते बचाते मेरी मां शहीद हो गई, मगर सबसे ज्यादा उस पर क्रोध इस बात का है कि मेरी मां को अपने साथ खाने के लिए उठा ले गया। हम भी उसे मार कर खाएंगे, तब जाकर कलेजे की ज्वाला शांत होगी। योजना के अनुसार बाघ चंपक सियार को ले आए और आधी रात को सभी राक्षस की गुफा की तरफ चल दिए। राक्षस गुफा के पास गहरी नींद में सोया हुआ था। राजकुमार बिना मौका गवाए अपनी तेज तलवार से राक्षस का सिर काट दिया। वह वहीं तड़फड़ा कर मर गया। अब समस्या थी गुफा के दरवाजे से बड़ा पत्थर हटाने की। तो सियार बोला, भैया राजकुमार, आप बड़ी जल्दी भूल जाते हो कि तुम इस समय एक महावीर योद्धा हो। आप पत्थर तो क्या पूरी गुफा को भी उठा सकते हो। राजकुमार ने खेल खेल में पत्थर को हटा दिया। उसके बाद गुफा में कैद राजकुमारी से बोला,
हे देवी तुम अब आजाद हो, मैंने राक्षस का वध कर दिया है, हम आपको आपके नगर भेजने का प्रबंध करते हैं। तब राजकुमारी बोली, राजकुमार मैं एक पवित्र स्त्री हूं, यह बात आप भी जान चुके हैं। मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई मेरा वरण नहीं कर सकता, मगर मैं किसी को भी अपनी इच्छा से वरण कर सकती हूं। मैं जान चुकी हूं कि मेरे लिए सबसे उपयुक्त वर आप ही हो, मैं आपका वरण करना चाहती हूं, कृपया आप मुझे स्वीकार करें। राजकुमार अपने तीनों मित्रों के तरफ देखा, तब बाघ बोले, भैया बिना भाभी को लिए हम महल नहीं जाएंगे, आप इन्हें सहर्ष स्वीकार करो, ये खास आपके लिए ही बनी है। सभी महल वापस आ गए। जब बड़ी रानी को पता चला कि उसके बेटे ने राक्षस का वध ही नहीं किया बल्कि अपने लिए एक राजकुमारी को रानी बनाकर लाया है, तो फूले नहीं समा रही थी। उसने बहुत बड़ा विवाहोत्सव का आयोजन करा डाला, जिसमें पूरे नगरवासियों को बहु भोज दिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।